हेलो एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर पार्ट 1 एंड 2 में हमने रेशनल नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, सारे बेसिक्स क्लियर किए, कंसेप्ट क्लियर किए और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके आगे के क्वेश्चन। तो फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -1/2 3/7 और प्लस माइनस क्या होता है -4/3 -1/2 प्लस फिर क्या करेंगे 7 और 3 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 7 और 3 छोटे टेबल से स्टार्ट करेंगे। 3 1 जा 3, 7 जैसा का वैसा, 7 1 जा 7 एंड 1, जब तक 1 1 नहीं आता एलसीएम लेते हैं। फिर इनका मल्टीप्लाई 3 × 7, 3 7 जा 21 इज एलसीएम अपॉन में 21 आ जाएगा। 7 की टेबल में 21 3 टाइम में आता है, 3 3 जा 9, -3 के टेबल में 21 7 टाइम में और 7 का ऊपर 4 में मल्टीप्लाई 28। एंड नेक्स्ट स्टेप है -1/2 प्लस 28 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, और बड़ी डिजिट क्या है 28, उसके सामने है माइनस, इसलिए आंसर कितना आएगा माइनस में, तो -19/21। सो -1/2 प्लस माइनस क्या होता है, डिफरेंट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -19/21। फिर क्या करेंगे 2 और 21 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, बड़ी डिजिट का टेबल इतनी बार पढ़ो कि वो दोनों डिजिट से डिविजिबल हो। 42 2 से 42 को डिवाइड करेंगे, 21 1 जा 21, -21 के टेबल में 42 2 टाइम में आता है, 2 का 19 में मल्टीप्लाई 38। फिर माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ी डिजिट के सामने माइनस है, इसलिए माइनस में आंसर आएगा, और ऐड करेंगे तो 59/42, और दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय द यूज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। देखिए रेशनल नंबर्स के हमने जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें से एक क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। क्या होता है, जैसे a × b प्लस b × c, हमारे पास ये दो टर्म है और यहाँ पे क्या सेम है a, तो a को कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा इन ब्रैकेट b + a। ठीक है, b + a और a का वापस मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही आ जाएगा, इक्वेशन है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 6/5 है, यहाँ 6/5 है, उसको कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा इन ब्रैकेट -3/12 प्लस 5/12। ठीक, फिर 6/5 और ये 12 का एलसीएम 12 जैसा का वैसा, और ऊपर -3 + 5। नेक्स्ट स्टेप में 6/5 एंड 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2/12। देन इनके बीच में क्या होता है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो 6/5 × 2/12। अब इसको 6 2 जा 12 एंड 12 5 जा 60 एंड दिस इज़ आंसर। या इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसको कट कर दीजिए, 12 1 जा 12 एंड 12 5 जा 60, सो 1/5 भी सही आंसर है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट दिस। तो सेम वैसे ही करना है, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, तो पहले अंदर सॉल्व करेंगे। -2/3 -5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 और 5 का, तो 2 1 जा 2 एंड 5 जैसा का वैसा, फिर 5 1 जा 5, जब तक 1 1 नहीं आता एलसीएम लेते हैं एंड इनका मल्टीप्लाई, तो 2 5 जा 10, तो 10 क्या हो गया हमारा एलसीएम, फिर अपॉन में 10। अब 5 की टेबल में 10 2 टाइम में आता है, 2 का -4 में मल्टीप्लाई -8 एंड 2 5 जा 10 होता है, तो 5 का -1 में मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, ब्रैकेट क्लोज। देन नेक्स्ट स्टेप है -2/3 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 और अपॉन 10 -13/10, क्योंकि बड़ी डिजिट 8 है उसके सामने माइनस है। फिर -2/3 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 13/10। फिर वही सेम क्या करेंगे, 10 और 3 का एलसीएम लेंगे। बड़ी डिजिट का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि वो दोनों से डिविजिबल हो, तो 30। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 10 2 जा 20 एंड 10 के टेबल में 30 3 टाइम में आता है, और 13 3 जा 39। ठीक, अब क्या होता है प्लस माइनस माइनस, तो 39 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 19 और अपॉन में 30।
सो 19/30 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एडिशन। सेम वही मेथड से करना है, ठीक है। आपको सिर्फ नॉर्मली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन का यूज़ करके इजीली करना है। तो ब्रैकेट में 3/5 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 5/6। सो -2/3 प्लस फिर क्या करेंगे, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, ठीक। तो क्या आ जाएगा 30। 5 के टेबल में 30 कितने बार में, 6 टाइम, और 6 3 जा 18। -6 के टेबल में 35 टाइम में, 5 5 जा 25 आएगा, 5 5 जा 25। देन नेक्स्ट स्टेप में 25 में से 18 माइनस करेंगे, -2/3 प्लस 25 में से 18 माइनस कीजिए, -7 अपॉन में 30। देन -2/3 प्लस माइनस क्या होता है, -7/30, ठीक। फिर 3 और 30 का एलसीएम 30। 3 के टेबल में 30 10 टाइम है, 10 2 जा 20 -20, -30 1 जा 30 होता है, इसलिए 1 7 जा 7। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो 20 और 7 कितना हो जाएगा, 27 अपॉन में 30। और इसको कट कीजिए, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। तो सो -9/10 इज अवर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो देखते हैं, -7/3 इंटू 5 2 जा 10, 9 4 जा 36। अब क्या करेंगे इनका मल्टीप्लाई, तो 10 7 जा 70, -70, और 36 इंटू 3। अब 36 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 जा 18, और 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 108। सो क्या आ गया हमारा, -70/108। इसको कट कीजिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। सो -35/54 इज आवर आंसर। तो इजीली आपको ऐसे ही सॉल्व करना है और इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट दिस। सो क्या करना है, 1/2 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट -1/3, और अगर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो डिजिट को पलट दीजिए, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा और जो न्यूमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा, तो 5/2, ठीक। तो 1/2 डिवाइडेड बाई 5 1 जा 5, और माइनस है तो -5/3 2 जा 6। सो जिस तरीके से ऊपर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, यहाँ भी सेम वही करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे यहाँ -5/6। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, डिनोमिनेटर ऊपर आ गया और न्यूमिनेटर नीचे, तो -6/5, और माइनस का साइन हमेशा न्यूमिनेटर में लगता है ऊपर। सो -6 और अपॉन में 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो -3/5 हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट दिस। तो 7 और 21 एक ही टेबल में आता है, इसलिए इसे इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो और 11 और 22 इधर आता है, तो उन्हें उधर ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि एलसीएम लेने में कैलकुलेशन इजी पड़े। तो 3/7 माइनस 8/21 इधर, प्लस 5/22 प्लस -6/11 इधर साइड, ठीक। अब 7 और 21 का एलसीएम 21, और ऊपर 3 3 जा 9, -21 के टेबल में 21 1 टाइम में आता है, 1 8 जा 8, प्लस 22 और 11 का एलसीएम 22, और फिर 1 का ऊपर 5 में मल्टीप्लाई 5, -11 2 जा 22 होता है, इसलिए 2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12। 9 में से 8 माइनस होगा तो 1/21, प्लस 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7, और बड़ी डिजिट के सामने माइनस का साइन है, इसलिए -7/22। नेक्स्ट स्टेप है 1/21, प्लस माइनस माइनस होता है, 7/22। फिर वही 21 और 22 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 462।
21 को 462 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 22, माइनस 22 से 462 को डिवाइड करेंगे, उसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 147। देन 147 में से 22 माइनस करेंगे तो माइनस 125 एंड अपॉन में 462, और ये हो गया आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इवेल्युएट दिस। तो वैसे ही करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है, थोड़ी भी मिस्टेक से गलत आंसर आएगा। -4 अपॉन 3 नहीं है 5 है, -4 अपॉन 5 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 15 अपॉन 16 और इंटू -14 अपॉन 9। तो नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 3 जा 12, -4 का 3 में मल्टीप्लाई -12 अपॉन 5 7 जा 35 इंटू 15 अपॉन 16 देन -14 अपॉन 9। अब सिंप्लीफाई कीजिए, कट कीजिए। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 देन 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और इसे 5 से कट करेंगे। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, ऊपर 3 इंटू 3 एंड नीचे 7 इंटू 4 और ये माइनस इंटू -14 अपॉन 9 ब्रैकेट क्लोज। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में इनका मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, 7 4 जा 28 देन -14 अपॉन 9, 9 से 9 कट हो जाएगा, -14 अपॉन 28 14 और इसे सिंप्लीफाई कीजिए। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 और ये माइनस, तो आंसर क्या होगा -1 अपॉन 2। ये हो गया आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है, तो उसे अप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे। नॉर्मली जैसे ब्रैकेट ओपन करके कैलकुलेशन करते हैं ऐसे ही करना है। क्या करेंगे -3 अपॉन 4 और इनका क्या लेंगे एलसीएम, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे उसके बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू इन ब्रैकेट 2 अपॉन 3 प्लस माइनस क्या होता है -5 अपॉन 6 -3 अपॉन 4 इंटू फिर वही 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। 3 के टेबल में 6 2 बार में और 2 का ऊपर 2 में मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 -6 के टेबल में 6 1 टाइम में और 1 का 5 में मल्टीप्लाई 5 -3 अपॉन 4 एक मिनट हाँ इंटू क्या करेंगे 5 में से 4 माइनस हुआ तो -1 अपॉन 6, ठीक है। साइन हमेशा बड़ी डिजिट के सामने का लगता है। फिर 3 1 जा 3 और माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 3 अपॉन 6 4 जा 24, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, सो 1/8 इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। सेम उसी तरीके से करना है। 2 टर्म है, दोनों में जो चीज़ सेम है उसे कॉमन लेंगे, है ना, जो मैंने आपको बताया था। जैसे एग्जांपल लीजिए a इंटू बी, है ना, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। 2 टर्म है, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो a को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा b प्लस सी, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही टर्म आ जाएगी। तो यहाँ भी 9 अपॉन 16 कॉमन ले लीजिए, सेम है तो, और इन ब्रैकेट 4 अपॉन 12 इंटू प्लस -3 अपॉन 9 बचेगा अंदर, ठीक है। 9 अपॉन 16 और फिर ब्रैकेट फिर क्या होगा प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन 9, ठीक है। इसको कट करके सिंप्लीफाई करेंगे। 4 1 जा 1, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 अपॉन 16 और ब्रैकेट में बचेगा 1/3 -1 अपॉन 3। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कैलकुलेशन और 9 अपॉन 16
1/3 में से 1/3 माइनस हो जाएगा, है ना, तो ज़ीरो आएगा। और किसी भी डिजिट का ज़ीरो में मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो इज़ अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इवेल्युएट दिस, तो सेम ऐसे ही करना है। 7/5 यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू -2/12, ठीक है, प्लस 7/5 इंटू 5/12, ठीक है। दो टर्म है और दोनों में क्या दिख रहा है, सेम 7/5, तो इसे ले लेंगे कॉमन, 7/5 कॉमन, और इन ब्रैकेट -2/12 बचेगा प्लस 5/12, ठीक। 7/5 और ये एलसीएम हो जाएगा इनका 12, और ऊपर जैसा का वैसा -2 + 5, फिर 7/5 और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 और अपॉन में 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ऊपर हो जाएगा 7 और इधर हो जाएगा 1/4, तो 7/5 4 जा 20, तो दिस इज़ आवर आंसर। अब करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इनकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं यहाँ से, तो अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज़ करके करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2/5 इधर भी है और 2/5 इधर भी है, तो इस टर्म को इधर से ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करके, बाय कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो 2/5 वाली टर्म को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 2/5 इंटू -3/7 और प्लस 2/5 इंटू 1/14, और ये वाली टर्म इधर -1/6 इंटू 3/2, ठीक। अब ये दो टर्म हो गई, दोनों में 2/5 है तो उसे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अंदर बचेगा -3/7 प्लस 1/14, और इधर -1/6 इंटू 3/2, 2/5 जैसा का वैसा। 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा, 14, और 7 के टेबल में 14 टू टाइम में आता है, 2 3 जा 6 प्लस 1, ठीक है। माइनस ये कट करेंगे, 3 2 जा 6, तो अपने पास इधर बच जाएगा 1/4, और नेक्स्ट स्टेप में 2/5, और 6 में से 1 माइनस किया तो -5, साइन बड़ी डिजिट के सामने का, अपॉन में 14, और इधर है -1/4, 2/5 का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन करके, ठीक है। तो कैसे आएगा, -1/7, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से 5 और 2 7 जा 14, तो ऊपर -1 और नीचे अपॉन में 7, -1/4 ये साइड में, ठीक है। फिर 7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 28, 7 के टेबल में 28, 4 टाइम में आता है, 4 1 जा 4, -4 के टेबल में 7 टाइम, 7 1 जा 7, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 और 4 हो जाएगा 11, -11/28, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट दिस, तो वैसे ही करेंगे, यहाँ पे भी 3/7 है, यहाँ भी 3/7 है, तो इस टर्म को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, माइनस, ठीक है, 6/35, और ये हो जाएगा -1/14, -3 3 जा 9 एंड 7 5 जा 35। अब इनका लेंगे एलसीएम, 35, 14 एंड 35, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 7 जा 14 एंड 35 सेम, देन 7 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35, देन 5 5 1 जा 5, 1 जैसा का वैसा, 5 1 जा 5, 2 इंटू 7 इंटू 5 इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। 2 7 जा 14 और 14 5 जा 70, तो एलसीएम ऑफ 2 7 एंड 5 इज़ 70। अब 35 से 70 को डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, और 2 का ऊपर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इंटू 2, ठीक है। -14 के टेबल में 75 टाइम में आता है, 5 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई तो 5, -35 के टेबल में 2 टाइम में आता है, 2 9 जा 18, 6 2 जा 12, -5 -18 अपॉन 70। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो सबको ऐड करेंगे, तो 18 + 5 + 12 कितना हो जाएगा, -35 अपॉन 70, 35 1 जा 35, 35 2 जा 70,
सो -1/2 इज आवर आंसर। थर्ड क्वेश्चन है इज दिस, मतलब कि जो लेफ्ट टर्म है वो राइट टर्म के इक्वल है या नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। -2/3 माइनस, ठीक है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 और 2 का 10, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5 की टेबल में 10 2 टाइम में आता है, 2 4 जा -8, माइनस जैसा का वैसा, 2 5 जा 10 होता है, इसलिए 5 का ऊपर मल्टीप्लाई 5। ठीक, -2/3 माइनस, अब माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 और 5 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 13, लेकिन बड़ी डिजिट के सामने माइनस है, इसलिए -13/10। -2/3 माइनस माइनस प्लस होता है, देन 13/10। ठीक है, फिर 10 और 3 का एलसीएम लेंगे, 30, 3 की टेबल में 30 10 टाइम, और 10 2 जा 20, प्लस 10 की टेबल में 30 3 टाइम, और 3 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 जा 39। ठीक है, 39 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 39 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19/30। तो LHS हमारा आया है 19/30। अब इसे देखते हैं। -2/3 माइनस माइनस प्लस होता है, 4/5, और ब्रैकेट क्लोज, और बाहर है -1/2। 3 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 15, 3 की टेबल में 15 5 टाइम में आता है, 5 का -2 में मल्टीप्लाई -10, प्लस 5 की टेबल में 15 3 टाइम में, 3 4 जा 12, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2/15, एंड इधर -1/2 भी है। फिर 15 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, 15 की टेबल में 30 2 टाइम में आता है, 2 का ऊपर 2 में मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, -2 से 30 को डिवाइड करेंगे 15 आएगा, और 15 का 1 में मल्टीप्लाई, 15 1 जा 15। 15 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11, और बड़ी डिजिट के सामने माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा -11। ठीक है, -11 और अपॉन में 30। ठीक, तो क्या LHS RHS के इक्वल है, नॉट इक्वल, है ना, क्योंकि इधर 19/30 है, इधर -11/30। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, दस subtraction is not associative for rational numbers। ठीक है, तो आई होप आपको लॉन्ग आंसर के फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन भी समझ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ऐसी एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। यहाँ दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 3/5, है ना, तो इनको इधर साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे, है ना, ताकि एलसीएम लेने में इजी हो और कैलकुलेशन इजी हो। तो -2/3 इंटू 3/5, और इसे इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो -3/5 इंटू 1/6, और ये इधर साइड आ जाएगा, तो +5/2। ठीक है, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी -3/5 है, और यहाँ पे भी 3/5। इसे अलग कॉमन ले लेंगे, यहाँ से -3/5 बाहर हुआ, तो यहाँ क्या बचा, इंटू 2/3, फिर प्लस यहाँ से -3/5 को अलग किया, -3/5, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/6, और +5/2। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में -3/5, ठीक है, कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, इन ब्रैकेट 2/3, प्लस यहाँ पे 1/6, और इधर है +5/2। ठीक है, फिर -3/5, और यहाँ पे वही सेम एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का 6, 3 2 जा 6 होता है, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, और ऊपर +1, +5/2। नेक्स्ट स्टेप में -3/5, ठीक है, 4 + 1 ऐड करेंगे 5/6, और +5/2 जैसा का वैसा, -3/5 इंटू 5/6 प्लस 5/2। 3 से ये कट हो जाएगा 2 टाइम, 3 2 जा 6, और ये 5 से 5 कट हो गया, ऊपर क्या बचा, -1/2 प्लस
5/2, 2/2 जैसा का वैसा, और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4/2। अब इसे 2 से कट कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 2 इज़ अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरीफाई द फॉलोइंग दैट माइनस इन ब्रैकेट माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि सेम आंसर आता है या नहीं। तो एक्स है -13/17, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, और अंदर है 13/17, तो वही वैल्यू आ गई है। सेकंड देखते हैं, माइनस माइनस एक्स, और यहाँ पुट करना है माइनस, और एक्स की वैल्यू है -21/31, ठीक है। तो माइनस और माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये अंदर प्लस हो जाएगा 21/31, और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आंसर आ जाएगा -21/31। तो देखिए क्या वही वैल्यू आई है, हाँ ये वही है, ये हाँ ये भी वही है -21/31, सो क्या है, ये इक्वल है। ठीक है, समझ गए आप। साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है वरना आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यस दे आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई द एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग। नॉर्मली कैलकुलेशन करना है, ठीक है, तो -7/3, और इनका इंटू करेंगे तो इंटू 5 2 जा 10, 9 4 जा 36, ठीक है, फिर 10 7 जा 70, या नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ठीक है, 10 7 जा -70 एंड 36 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18 का 8, कैरी 1, 3 3 जा 9 और +1 10, 108। तो -70/108 आ गया, इसे कट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है, इतना सिंप्लीफाई कर दिया तो आंसर आ गया -35/54। तो क्या लिखेंगे, 10 मल्टीप्लिकेशन फॉर गिवन रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 2 परीक्षा अध्ययन से। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनकी तो प्रैक्टिस आपको करनी ही है, और इनके 90% चांसेस है कि ये एग्ज़ाम में आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।